द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान। उत्तरकांड दोहा 116 से 120। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। इहाँ ना पक्षपात कछु रखूं, वेद पुराण संत मत भाषूं। मोह न नारी नारी के रूपा, पनगारी है रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, ये अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुन हो तुम दो, नारी वर्ग जानिए सबको। पुनि रघुबीर ही भक्ति प्यारी, माया खल्लू नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटिनी मात्र है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भक्ति निरूपम निरुपाधि, बस यही जासु और सदा अबाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचिहि भक्ति सकल सुख खानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर रामा, बेगी ना जानिए कोई सिया रामा। जो जानिए रघुपति कृपा रामा, सपने हूँ मोह न होई सिया रामा। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और वो ज्ञान भक्ति कर रामा, भेद सुन हो सुपरबीन सिया रामा। जो सुनी होई राम पद रामा, प्रीति सदा अबिछीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनो हो तात यह अकथ कहानी, समुझत बन आई ना जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है।
सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट के मी पर आई न देखी। अस संजोग ईस जब कर आई, तब हूँ कदाचित सो निरुअर आई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरित चारे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेनहाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, धोने वाला अहिर है। परम धर्म माए पाए दूही भाई, अवटाए आनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावनु देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव, निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथै विचार मथानी, दम आधार रज्जु सत्य सुबानी। तब मथी काड़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम, इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रगट रामा,
तब कर्म शुभाशुभ लाई सिया रामा। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत रामा, ममता मल जरी जाई सिया रामा। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि रामा, विशद घृत पाई सिया रामा। चित दिया भरी धरे दृढ़ रामा, समता दिया टी बनाई सिया रामा। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीनी अवस्था तीनी गुण रामा, ते ही कपास ते काड़ी सिया रामा। तूल तुरिये संवारी पूनी रामा, बाती करे सुगाड़ी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। एही विधि ले सै दीप तेज राशि विज्ञानमय, जात हैं जासु समीप जर हैं मदादिक सलभ सब। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि एति प्रेति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहमस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। ये जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिट गई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उंजियारा, और ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक कर गई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखाव हई आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझाव हई दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल, कला, बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जौ परम सयानी, तिन्हा तन चित्तव न अनहित जानी। जौ तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, ताओ बहोरी सुर कर हई उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं।
इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठी देही कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि ना छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि बेकल भई बेश बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्री नहा सुर नहा ना ज्ञान सुहाई, बेशे भोग पर प्रीति सदाई। बेशे समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फेरी जीव विविधि विधि रामा, पावई संसृति क्लेश सिया रामा। हरि माया अति दुस्तर रामा, तरी न जाई बिहगेश सिया रामा। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन रामा, साधत कठिन विवेक सिया रामा। होई गुनाचर न्याय जो रामा, पुनि प्रत्युह अनेक सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छेत आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जेम में थल बेनो जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सोनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता।
अस बिचारी हरि भगत से आने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिया त्रिपीति हित लागी, जिम्मी सो आसन पचवाए जठरागी। आसी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाहि सोहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। सेवक से बेभाव बिनु रामा, भवना तरिया उर्गारी सिया रामा। भज हो राम पद पंकज रामा, अस सिद्धांत बिचारी सिया रामा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहाँ जड़ कर गई रामा, जड़ ही कर गई चैतन्य सिया रामा। अस समर्थ रघुनायक ही रामा, भज ही जीवते धन्य सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुन हो भक्ति मानी के प्रभुताई। राम भक्ति चिंता मानी सुंदर, बस यही गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, ये जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिया दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हर ही सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बस यही भक्ति जाके उर्माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम आरी हित होई, ते ही मानी बिनु सुख पाव न कोई। व्याप है मानस रोग न भारी, जिन्हा के बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति मानी उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके।
चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मानी लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मानी यद्यपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भागे देही भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोज गई जो प्राणी, पा भगति मानी सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान रामा, संत सुर आही सिया रामा। कथा सुधा मथी काढ़ई रामा, भक्ति मधुरता जाही सिया रामा। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है, और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरती चर्म असी ज्ञान रामा, मद लोभ मोह रिपु मारी सिया रामा। जय पाइया सो हरि भक्ति रामा, देखो खगेश बिचारी सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। उत्तर कांड दोहा 116 से 120 संपूर्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर प्रिया माँ पार्वती जी की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।